हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल के अंदर मल द्वार पर होने वाली सभी बीमारियों की चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्षारसूत्र से ठीक होने में कितना समय मरीज़ को, रोगी को लगता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी पेशेंट्स के लिए एक कभी भी नहीं हो सकता। पेशेंट अगर हमें पूछ रहा है हमसे कि उसको भगंदर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर साहब क्षारसूत्रा से इलाज होने में उसको कितना समय लगेगा, तो इस जो सवाल का जवाब है कोई भी क्षारसूत्रा स्पेशलिस्ट इसका जवाब उसको देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट को चेक किए बिना हम रोगी को नहीं बता सकते कि कितना समय उसको लगेगा। उसको 30 दिन या 60 या 90 दिन का समय उसको लग सकता है और इससे ज़्यादा भी इसको समय लग सकता है, क्योंकि फिस्चुला जो है इसके अंदर मलद्वार में होने वाली जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उसमें से फिस्चुला जो है वो सबसे ऊपर आती है। फिस्चुला जो है, भगंदर जो है, इसमें एक नली बन जाती है और जिस तरह से जैसे एक पाइप है, इस तरह से की पाइप है और मलद्वार के पास एक फिंसी नज़र आती है। अभी जैसे कि ये एक पाइप है और इस पाइप का जो मुंह है वो अंदर बाहर नज़र आ रहा है, तो मांस में लगेगा, आपको बाहर से लगेगा कि ये एक फिंसी है। ठीक है ना, कि पेशेंट आकर के शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मलद्वार के पास में एक फिंसी हो गई है और उस फिंसी से जो है वो पस आता रहता है, मवाद आता रहता है और मैं दवाई खाता हूँ तो पस जो है वो रुक जाता है, पर 15-20 दिन के बाद फिर से पस आना शुरू हो जाता है और कई सालों से ऐसा चल रहा है। इस तरह की जो कंडीशन है पेशेंट हमको बताता है, तो ये फिस्चुला है। मलद्वार के आसपास होने वाली कोई भी जो फिंसी है वो फिस्चुला जो है होती है। तो इस तरह से फिंसी देखी जाती है। तो ये फिंसी जो है एक पाइप है, ये इस पाइप का जो मुंह है वो एक बाहर फिंसी के रूप में खुलता है। तो पेशेंट कहेगा अरे ये तो छोटी सी फिंसी है, ये तो छोटी सी बीमारी है, पर अंदर जो पाइप है उस पाइप का जो दूसरा सिरा है वो अंदर मलद्वार के अंदर खुलता है। तो अगर इस बात को कहा जाए कि एक मलद्वार के आसपास एक फिंसी है, उसके अंदर जो पाइप है और वो पाइप का जो दूसरा सिरा है वो मलद्वार के अंदर खुलता है, वहाँ मलद्वार के अंदर भी एक फिंसी है। तो फिस्चुला जो है, फिस्चुला की जो डेफिनेशन है, ए ट्रैक बिटवीन टू ओपनिंग्स। तो एक ट्रैक है और उसकी जो 2 ओपनिंग्स हैं, एक बाहर खुलती है पेरिनेल रीजन में और एक अंदर मलद्वार के अंदर खुलती है और अंदर वो कहीं भी खुल सकती है। फिस्चुला का टाइप क्या है, कौन सा फिस्चुला है, उसकी लंबाई कितनी है, कितना पुराना वो है, सिंगल है या मल्टीपल है, बहुत सी बातें देखनी होती हैं और पेशेंट को पर रेक्टम एग्जामिनेशन करके देखना होता है कि कंडीशन क्या है, फिस्चुला विद एब्सेस है या जो फिस्चुला है वो सिंपल फिस्चुला है, क्या कंडीशन पेशेंट की बनती है, ये सब बातें देखी जाती हैं। और किन्हीं केसेस में पेशेंट को जैसे हम चेक करते हैं, फिस्चुला वाले पेशेंट को, भगंदर वाले पेशेंट को चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद कई बार चेक करने के बाद भी चीज़ें जो है वो बड़ी डाउटफुल रहती हैं, तो कई बार हमें MRI का सहारा भी लेना होता है। तो मेन ये है कि पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करना, एनी हाउ पेशेंट को रिकरेंस से बचाना है। क्षारसूत्रा पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है फिस्चुला के लिए। बहुत ही गज़ब के रिज़ल्ट इसके हैं, क्योंकि इसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही है, इसमें जो ट्रैक है उस ट्रैक को जो है काट करके या उसको वहाँ से रिमूव करके बाहर नहीं निकाला जा रहा है। वो जो ट्रैक है, वो जो पाइप है, उस पाइप के अंदर एक थ्रेड को डाल दिया जा रहा है और उस थ्रेड में दवाई लगी हुई है। 21 कोटिंग जो है अपमार्ग क्षार की लगी होती हैं, स्नोही की लगी होती हैं, हरिद्रा की लगी होती हैं। तो एक अच्छा बढ़िया क्षारसूत्र जो है, तरीके से बना हुआ क्षारसूत्र जो है हम यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक पर, उसमें उस क्षारसूत्र को डाल दिया जाता है और उस थ्रेड पर जो लगी हुई दवाई है, अब जैसे ये पाइप है और इस पाइप के अंदर ये ज़ख़म है, नलीनुमा ज़ख़म है, एक तरह का ज़ख़म है। एक ज़ख़म होता है जैसे खुला होता है, जैसे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है और वहाँ पे वुंड बन गया है तो उसके ऊपर दवाई को लगाया जा सकता है। पर अगर वो ज़ख़म नलीनुमा है, अगर इस तरह से अगर वो ज़ख़म है इस तरह से बना हुआ जैसे कि, और वो जो है नलीनुमा ज़ख़म अगर वो बना हुआ है, इस तरह से ज़ख़म अगर बना हुआ है, ठीक है, नलीनुमा है वो, और उस ज़ख़म से पस आ रहा है, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? तो उसको ठीक करने का तरीका क्षारसूत्र जो है, उस जो थ्रेड है, थ्रेड पर दवाई लगी हुई है
और इस ज़ख़म वाली नली जो है, भगंदर जो है, इसके अंदर उस थ्रेड को डाल दिया जाता है। तो वो जो थ्रेड के ऊपर जो दवाई लगी हुई है वो क्षार सूत्र, उसका नाम है क्षार। जब क्षार सूत्र को इस नलीनुमा ज़ख़म के अंदर डाला जाता है, यानी कि क्षार सूत्र को भगंदर के अंदर या फिस्टुला ट्रैक के अंदर जब डाला जाता है तो क्षार सूत्र इस पूरे नलीनुमा ज़ख़म को, भगंदर को गला करके धीरे धीरे से बाहर निकाल देता है और किसी भी तरह का जो अवशेष है वो पीछे नहीं छूट जाता है। यही वजह है कि क्षार सूत्रा के रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं। और एक बात और भी साथ में इसके जो है यहाँ पे बहुत जाननी बहुत ज़रूरी है। जो लैट्रिन के रास्ते को खोलने और बंद करने के लिए स्फिंक्टर होते हैं, तो ये स्फिंक्टर का जो कार्य रहता है वो मलद्वार को शौच के समय खोलना और उसके बाद बंद करना कार्य स्फिंक्टर्स का रहता है। कोई जो फिस्टुला है, अक्सर जो फिस्टुला है, यानी कि मैं कहूँगा अगर 100 पेशेंट्स हैं तो 100 में से 90 जो पेशेंट्स हैं उनके फिस्टुलाज स्फिंक्टर्स को क्रॉस करते हैं, स्फिंक्टर के पीछे जाते हैं। अगर फिस्टुला वाले पेशेंट का जो ट्रैक है उसको काट करके निकाला जाए तो उसके स्फिंक्टर को जो है वो बहुत नुकसान होता है, बहुत क्षति होती है और स्फिंक्टर कट होता है, जिसकी वजह से मरीज़ की जो संकुचन शक्ति है मलद्वार की, उसमें बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है, गिरावट आती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो एडवांटेजेस ये एक है कि क्षार सूत्र से स्फिंक्टर सेविंग प्रोसीजर इसको कहा जाता है। तो सेफ प्रोसीजर है क्योंकि इसमें स्फिंक्टर इसमें भी वो क्रॉस करता है, पर जो ट्रैक है वो स्फिंक्टर के पीछे की तरफ है और जब जो क्षार सूत्र है जब उसको कटिंग करते हुए आएगा तो मानो कि 1 हफ्ते के अंदर क्षार सूत्रा ने जो कटिंग की है वो 2 मिलीमीटर की कटिंग की है, तो पीछे का जो 2 मिलीमीटर है वो जुड़ गया है ना, और आगे की तरफ क्षार सूत्र जो है वो आगे की तरफ कटिंग करता जाता है और पीछे की तरफ जो है वो स्किन जुड़ती चली जाती है। इस तरह से वो क्षार सूत्र बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भगंदर के मरीज़ों को और पाइलोनेडल साइनस के मरीज़ों को क्षार सूत्रा से बहुत ही गज़ब के रिज़ल्ट इसमें देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जानकारी जो है भगंदर के लिए थी। तो फ्रेंड्स आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपको गाइडेंस पूरी दूंगा। अगर आप मेरे शहर से दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, तो भी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।